मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 4.99 मिलियन व्यूज़ पर। साथियों, ये है झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हिंदी का जो सरनाम टॉपिक है, उस टॉपिक के सारे डिटेल हैं। सरनाम, ये वीडियो देखने के बाद आपका सरनाम एकदम क्लियर हो जाएगा। सरनाम में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट सरनाम से संबंधित लेके आए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, बस छोटा सा वीडियो है। इस छोटे से वीडियो में आपको सरनाम का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे सरनाम से संबंधित 30-35 क्वेश्चन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए और सरनाम के बारे में जानते हैं कि सरनाम किसे कहते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या, सारी डिटेल सरनाम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी का जो टॉपिक है वो सरनाम, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो सरनाम का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11। मूल सर्वनाम पूछेगा तो आपको 11 बताना है, और सर्वनाम के भेद पूछेगा तो आपको 6 बताना है। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि, ये मूल सर्वनाम है। ठीक है, अब देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो कि क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 6 भेद होते हैं। ठीक है, आइए एक एक भेद के बारे में जानते हैं कि कौन सा भेद कहाँ यूज होता है, कैसे पहचानेंगे कौन से भेद को। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह क्या कहलाता है? वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत दोस्तों 3 पुरुष आते हैं। 3 पुरुष आते हैं। कौन कौन से पुरुष हैं? एक तो आपका आता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष आता है। दूसरा मध्यम पुरुष आता है, और तीसरा अन्य पुरुष आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 पुरुष आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब उत्तम पुरुष कैसे पहचानेंगे? कहीं आपको मैं, हम शब्द मिल जाए तो आप उत्तम पुरुष बता दीजिएगा। ठीक है, कहीं आपको मध्यम पुरुष अगर आप पहचानेंगे तो तू और तुम मिल जाए तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, तब तो आप वहां पे तू तुम अगर मिलता है तो आप मध्यम पुरुष टिक कर सकते हैं। जैसे कि अगली वीडियो में लेके आऊंगा सर्वनाम टॉपिक से 30-35 क्वेश्चन लेके आएंगे, तो वहां आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पुरुष है वो अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष के अंतर्गत आप, वह, वे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आप, वह, वे ये शब्द मिल जाए तो आप अन्य पुरुष में टिक कर दीजिएगा। ठीक है, सर्वनाम का जो अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, कौन कौन से शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ये देखते हैं। तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे कि हाँ फलानी चीज मेरी है, हाँ यह मेरा है, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ गए बात को? तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, वह जा रहा है, वह जा रहा है, एक निश्चितता का बोध का हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं ये भी देख लेते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कहीं आपको यह और वह शब्द मिल जाए, यह वह शब्द मिलते हैं, तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम का जो अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? आइए जानते हैं। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु, यहाँ पे वस्तु कर लीजिएगा, किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है, वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई आ रहा है, अब कोई माने पता नहीं कौन आ रहा है, कोई निश्चय नहीं है कि कौन आ रहा है,
तो वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं वो देख लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ, कहीं पे भी आपको कोई और कुछ, किसी भी क्वेश्चन में कोई और कुछ दिखता है तो आप आंख मूंद के टिक कर सकते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है, जैसे कोई आ रहा है, ये भी अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक के अंदर कुछ, कुछ में भी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जहां भी आपको कोई और कुछ दिखते हैं वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, सर्वनाम का जो अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, वो क्या होता है आइए उसे जानते हैं। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए, एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण अगर बात करें तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब संबंधवाचक सर्वनाम में जो शब्द यूज होते हैं वो होते हैं जो और सो। कहीं पे भी आपको जो और सो शब्द मिल जाएं तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब जैसे अभी ऊपर जो हमने एग्जाम्पल देखा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, माने जो करोगे वो भरोगे, जो और सो आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वो आ जाएगा। ठीक है, सर्वनाम का जो अगला भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कौन क्या, कुल मिला के प्रश्नवाचक वाले शब्द मिल जाएं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे कौन जा रहा है, देखिए ये यहाँ लाइन को ध्यान से सुनिएगा, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं, माने संज्ञा सर्वनाम की जगह पे जो आते हैं वो भी ये प्रश्नवाचक सर्वनाम उसके अंतर्गत भी आते हैं, और इसके अलावा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी होते हैं। ठीक है, कौन आ रहा है, तो कौन एक प्रकार से संज्ञा का भी काम कर रहा है, तो इसीलिए बोला है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। परिभाषा को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों पॉइंट है, तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या पूछ रहा है। कि जैसे कौन आ रहा है, इसमें पूछ लेगा कि संज्ञा क्या है तो आप कौन बताएंगे। अगर पूछ लेगा कि कौन सा सर्वनाम है तो आप प्रश्नवाचक सर्वनाम बताएंगे। ठीक है, इस तरीके से तो कौन क्या, ये क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन क्या शब्द आते हैं। ठीक है, अगला जो सर्वनाम का भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अब जैसे तू अपना मन लगा, तो अपना शब्द आया, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना शब्द आया, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम कैसे पहचानेंगे, देखिए कुछ शब्द हैं जो जिससे आप पहचान लेंगे। परिभाषा से तो आप पहचान लेंगे, जहां अपना का बोध हो वहां पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादातर यही शब्द मिलते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं मिलता, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में यही सब शब्द मिलते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप स्वयं खुद अगर कहीं आपको मिल जाए तो वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये थे सर्वनाम के छवों के छवों भेद के बारे में पूरा डिटेल्स हमने बता दिया। ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं, बहुत छोटा सा है, 5-6 मिनट की वीडियो है। इतने में आप सर्वनाम अच्छे ढंग से आपको पता हो जाएगा। उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, सर्वनाम पे 30-35 क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको करवाएंगे, तो वहाँ से आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम में आपकी हिम्मत हो जाएगी, आपका सर्वनाम एक भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में और प्रैक्टिस सेट के साथ।